अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। सरकार अभी मान नहीं रही और ना किसान मान रहा। क्यों जबरदस्ती रात के अंदर में ऑर्डिनेंस किया? तो जवाब नहीं दिया। हमारी तो लोगों की जुड़ी हुई सरकार है, इसी से हम जो फैसला करेंगे इसी से करवाएंगे। ਲੱਖਾਂ ट्रैक्टर लैके ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। सुप्रीम कोर्ट तो जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके 24/7 न्यूज पर और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। सरकार निकालना चाहती है समाधान, लेकिन अड़े हुए हैं किसान, या फिर यूं कहें न सरकार हटने को तैयार है और ना ही किसान। फिर कैसे निकलेगा समाधान? आज जो बैठक हुई उसमें कुछ ही घंटों की बातचीत के बाद सरकार और किसानों के नेता बाहर आ गए, लेकिन कोई भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। ना तो किसानों ने इस बात को माना कि संशोधन होना चाहिए कृषि कानून के अंदर, ना सरकार ने इस बात को माना कि कानून वापस होना चाहिए। एक लकीर सरकार की तरफ से खींच दी गई है कि कानून तो वापस नहीं होगा, और किसानों ने उससे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है कि किसान भी बॉर्डर से घर वापस नहीं होगा। तो समाधान कैसे निकलेगा? क्या 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकलेगा या 15 जनवरी की अगली तारीख से कुछ हल निकलेगा? किसान और सरकार दोनों जहां पर अड़े हुए हैं वहां से मुमकिन नहीं लगता कि किसी भी तरीके से आने वाले समय में कोई भी रास्ता सरकार किसानों को देगी या किसान किसी वैकल्पिक रास्ते पर चलकर मानेंगे। एक बड़ी खबर इस समय, किसान सरकार के बीच हुई आज की बैठक बेनतीजा रही है। मतलब ये कि कृषि कानूनों की वापसी तक किसान बॉर्डर पर आंदोलन करते रहेंगे। सरकार ने एक और बैठक का समय दिया है 15 जनवरी को। 7 दिन के बाद होने वाली इस बैठक में सिर्फ उम्मीद लेकर किसान फिर से सरकार के सामने बैठेंगे। सरकार ने कहा है कानून वापस नहीं होगा, किसान कहते हैं कि कानून वापसी से कम मंजूर कुछ नहीं होगा। और ऐसे में किसान और सरकार के बीच की लड़ाई अब लगभग ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर सरकार कोई रास्ता ढूंढकर भी किसानों के सामने नहीं रख पा रही है, और किसान भी सरकार को संशोधन के मामले पर सुनना नहीं चाहते हैं। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच में ठीक 2 बजे दोपहर में फिर से बातचीत होगी। ये दोनों ही तारीखें निर्णायक साबित हो सकती हैं इस लिहाज से, क्योंकि सरकार ने भी लगभग कह दिया है कि 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट बेहतर हो कि कोई रास्ता वहां से शायद दे दे, लेकिन 15 जनवरी फिर से किसान एक उम्मीद के साथ सरकार के सामने बैठेंगे। और सरकार से किसान ये कह रहे हैं कि जितना चाहे समय ले सकती है सरकार, जितना चाहे बैठक पर बैठक कर सकती है, लेकिन इन्हीं बैठकों में सरकार को यह तय करना होगा कि किसानों को वापस भेजने के लिए क्या सरकार कानून वापसी पर राजी हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने अपने तेवर काफी साफ कर दिए हैं कि किसानों को मानना होगा। संशोधन के अलावा कोई और रास्ता किसानों को देने के लिए सरकार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि किसानों से इस बात पर रजामंदी ली जा सकती है कि संशोधन नहीं तो फिर कौन सा रास्ता है जिस पर किसान मान जाएं, लेकिन वहां तक बात नहीं पहुंची। आज की बैठक में काफी गहमा गहमी की खबर है कि किसानों ने सरकार की बातचीत को उस तरह से नहीं माना जैसा सरकार सोचकर चल रही थी। यहां तक कि आज किसान और सरकार के बीच में एमएसपी तक बात ही नहीं पहुंची, जिस पर किसान ये उम्मीद लगाकर बैठे कि 2 बड़ी बातें, कृषि कानून की वापसी और एमएसपी कानून पर तो बात होगी ही। आप जो सब राज्यों को 18-19 में मॉडल एक्ट भेजा है, तो क्या ऐसा हो गया आप इंतजार नहीं करके रात के अंधेरे में पेंडेमिक के अंदर क्यों जबरदस्ती रात के अंदर में ऑर्डिनेंस किया? तो जवाब नहीं दिया। तो सर वायलेशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल के तो खिलाफ है ही, है ना सर? तो क्या बट आई एम नॉट गोइंग टू आस्क सुप्रीम कोर्ट whether it is federal or not. We are not going to accept anything in Supreme Court. ऐसा भी पॉसिबिलिटीज आपने इस बारे में Yes, yes. कोई दलील है, दलीलां ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਰਟ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ नहीं ਆਪਾਂ नहीं कोई। अच्छा, सरकार ने आप लोगों को कोर्ट में भी आने के लिए बोला? नहीं, सरकार ने कहा भी 11 तरीक को कोर्ट में है, पता नहीं कोर्ट में क्या है, हम नहीं कोर्ट के बीच में गए। कौन गया कोर्ट में उसका काम होगा, हमारा कोर्ट का काम नहीं है। हमारी तो लोगों की जुड़ी हुई सरकार है, इसी से हम जो फैसला करेंगे इसी से करवाएंगे। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾ, ਫਿਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ
ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਈ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। किसान नेताओं ने अपनी रणनीति साफ कर दी, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बैठक के बाद क्या कहा, किसानों से बात क्या हुई और अब सरकार के सामने अगला रास्ता क्या है, किसानों को मनाने के लिए 15 जनवरी तक का इंतजार किस तरीके से सरकार के सामने एक नई चुनौती पैदा कर रहा है, वो भी सुनिए आप। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है और इसलिए उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। 11 जनवरी को लेकर भी कृषि मंत्री ने कहा है कि वहां से भी उम्मीद है, वहां से सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को लेकर क्या कहता है। लेकिन इसके अलावा जब एक के बाद एक बैठक के लिए तारीख सरकार किसानों को दे रही है तो पिछली तारीखों में क्या हुआ, एक एक कर जल्दी से नजर डालते हैं कि पिछले दौर की जो बैठकें रही हैं वो किस तरह से आगे बढ़ी हैं। 14 अक्टूबर को मीटिंग का बायकॉट किया गया था। अब तक हुई बातचीत में हम आपको ये बता रहे हैं कि अब तक जब 8 अब से पहले जब किसान सरकार बैठने को तैयार थे तो क्या हो रहा था। 13 नवंबर को 7 घंटे की बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, बेनतीजा ये बैठक साबित हुई। 1 दिसंबर को 3 घंटे की बात हुई, एक्सपर्ट कमेटी का सुझाव दिया गया जिस पर कोई भी राजी नहीं हुआ था किसानों की तरफ से। 3 दिसंबर फिर से बातचीत हुई, 7 घंटे तक बातचीत चली लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला यहां से भी। 5 दिसंबर फिर से बातचीत हुई, एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को सरकार तैयार हो गई थी कि कानून के अंदर नहीं लेकिन ये भरोसा दे दिया जाएगा कि एमएसपी बरकरार रहेगा। 8 दिसंबर को 22 पेज का प्रस्ताव दिया, किसानों ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया कि ऐसे किसी प्रस्ताव को किसान नहीं मानेंगे। 30 दिसंबर फिर मुलाकात के लिए बुलाया गया, 4 मांगों में से 2 मांगे सरकार ने मानी। अब तक की सबसे सफल बातचीत या कोई ऐसी तारीख जिसमें सरकार किसान सामने बैठे, उम्मीदें थोड़ी बरकरार रही, वो यही तारीख थी 4 जनवरी। 5 घंटे की बातचीत हुई, कोई नतीजा उस बैठक में नहीं निकला। उसके बाद आज के लिए किसानों को बुलाया गया था। आज हालांकि कम ही बैठक का दौर चला लेकिन उसमें किसान और सरकार दोनों में से कोई राजी नहीं था। किसानों की 4 बड़ी बातें हैं, कृषि कानून रद्द होने चाहिए, एमएसपी को कानून बनाया जाए, पराली कानून को सिरे से नकार दिया जाए यानी रद्द कर दिया जाए, बिजली कानून ड्राफ्ट रद्द हो, उसमें कोई बदलाव नहीं, संशोधन नहीं बल्कि पूरी तरह से इसे रद्द कर दिया जाए। 4 बड़ी बातें हैं जिनको लेकर अब किसान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। सरकार से कह रहे हैं कि अगर इन्हें आप वापस नहीं करेंगे तो किसान बॉर्डर से भी नहीं हटेंगे, आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। और अब पूरे जनवरी के लिए किसानों ने अपनी रणनीति बता दी है। लेकिन कहां पर टकराव चल रहा है। सरकार कह रही कानून रद्द नहीं होगा, किसान कह रहे तीनों कानून वापस होने ही चाहिए, इससे कम कुछ चलेगा नहीं। सरकार कहती है किसानों के सुझाव माने जाएंगे, किसान कहते हैं कानून वापसी से कुछ कम नहीं चाहिए, हमें कोई सुझाव नहीं देना है, कानून रद्द कर दीजिए। इसके अलावा बिजली ड्राफ्ट बदलने की बात सरकार कहे कि संशोधन होगा, किसान कह रहे हैं सब्सिडी खत्म हो जाएगी, सरकार ऐसी कोशिश कर रही है इसलिए हमें ये नहीं चाहिए। नए कानूनों से फायदा होगा, सरकार बार बार कह रही है, किसान कह रहे कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा, किसानों को नहीं होगा।
इसके अलावा सरकार ये कह रही है कि मंडियां नहीं खत्म होंगी, लेकिन किसान कह रहे हैं कि मंडियां बंद हो जाएंगी। सरकार के ये एजेंडे में होगा, कानून में नहीं लिखा है, लेकिन अंदेशा लग रहा है किसानों को इस बात का। ज्यादा कीमत फसलों की, उनकी उपज की मिलेगी किसानों को, इस सरकार कह रही है नए कानून से। लेकिन किसान कह रहे हैं कि जमाखोरी को इतना बढ़ावा मिलेगा कि किसानों की आय छोड़ दीजिए, उपज का दाम छोड़ दीजिए, किसान परेशान हो जाएगा। फसल बेचने की कहीं पर भी सरकार कह रही है आजादी है नए कानून से, लेकिन किसान कह रहे हैं कि ऐसी आर्थिक आजादी जो उन्हें समझ नहीं आ रही है, जिसका फायदा उन्हें नजर नहीं आ रहा है, उसका वो क्या करेंगे। चलिए, इसी पर खास बातचीत के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इसी बीच में हम आपको बॉर्डर पर बैठे किसानों के मन में अब क्या है, इतने लंबे इंतजार के बाद जब तारीख पर तारीख मिल रही है तो किसानों को क्या उम्मीदें हैं सरकार से, या वो भी कोर्ट के रास्ते की तरफ जाना चाहते हैं, उस पर बात करेंगे। उससे पहले खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। सतीश गर्ग इस समय बीजेपी से हमारे साथ आ गए हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विजय जवंधिया आ गए हैं, किसान नेता। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। ओपी ठकराल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है सतीश गर्ग जी, एक के बाद एक तारीख आप किसानों को जिस तरह से बुला रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये किसान अपने घर से नहीं आते हैं, अपने घर से बहुत दूर आपकी सरकार के द्वार के बहुत नजदीक बॉर्डर पर बैठते हैं, वहां से कभी 4 दिन बाद बुलावा आता है, कभी 7 दिन बाद आता है। आपको नहीं लगता कि बहुत समय आप लोगों ने निकाल दिया, फिर भी कोई ऐसी व्यवस्था और कोई ऐसा रास्ता नहीं ले पा रही है सरकार जिसके ऊपर चलकर आप और किसान दोनों साथ आ जाएं? किसान किसी और दिशा में जा रहे हैं, सरकार कहती है कि हमने जो दिशा पकड़ी है उसे हमें बदलना ही नहीं है। प्रियंका, मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप किसान की बात करते हैं तो लगता है कि 12 करोड़ किसान की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में 12 करोड़ में से अधिसंख्यक किसान पूरे देश के राज्यों के अनेकों संगठन कृषि मंत्री जी से आकर मिले, उन्होंने कानूनों पर भरोसा जताया, उन्होंने कहा कानून बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिल्ली के निकट होने के कारण से 1-2 राज्यों के किसान और उसके पीछे, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे, कुछ ना कुछ उस तरह के दल जो पहले इससे भी ज्यादा आप समझिए जो कानून लाना चाहते थे, वो पूरे देश को बर्बाद करने वाले कानून लाना चाहते थे, वो उनके पीछे खड़े हैं, जिसके कारण से चीजें खराब होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन वास्तव में लगभग किसान जो कृषि कानून भारत सरकार लाई है उसके पक्ष में है, और दिल्ली को इस तरह से घेर कर आप कहें कि बंधक बनाकर और उनकी बातचीत जो चाहे सही हो चाहे गलत हो मान ली जाए, ऐसा कैसे हो सकता है कि सतीश गर्ग जी, नो बार इस बात के तो पक्ष में कोई नहीं है कि किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, किसी की आवाजाही पर उसका फर्क पड़े, कोई नहीं चाहेगा, किसान का अपना परिवार भी नहीं चाहेगा, और जो किसान वहां बैठा है वो भी नहीं चाहेगा। वो भी ये चाहता है कि जल्द से जल्द सरकार ये बताए कि हम आपके लिए ये करना चाहते हैं। आपने पिछली बैठक में कहा कि हम समर्थन करने वाले या दूसरे राज्यों के किसानों के बारे में भी फैसला लेंगे अगर कृषि कानून वापसी पर ही सारी बात अटक जाती है। फिर आज जो बातचीत हुई है वो किस दिशा में हुई है? क्या आप बाकी राज्यों के किसानों के साथ आने वाले समय में बात करेंगे, इसीलिए तारीख पर तारीख दे रहे हैं किसानों को? बाकी राज्यों के किसान लगातार प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से, हमारे सरकार के अन्य नेताओं से आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और पूरी सरकार और जहां तक पार्टी भी लगातार किसानों से बातचीत कर रही है, और लगभग किसान इस कृषि कानून के पक्ष में है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा प्रेरित, कुछ भ्रमित और कुछ आसपास के राज्यों के किसान जो कि लगता है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को बंधक बनाकर और हमारी बातों को जबरदस्ती यस और नो में माना जाए, यस और नो में बात नहीं होती है, नहीं तो पूरी की पूरी सरकार 9 बार बैठ चुकी है, अगली तारीख फिर दी है, लेकिन आप ये कहें कि नहीं साहब इसको वापस करो, उसके बगैर चीज नहीं चलेगी, ऐसा सरकारों में होता नहीं है। फिर अभी मैं सुन रहा था जब उच्चतम न्यायालय की बात आई, वो तो सर्वमान्य है, उच्चतम न्यायालय की बात को भी सरकार मना नहीं कर रही है, पर कुछ किसान नेता कह रहे थे, किसान नेता थे, किसान नहीं साहब हमें नहीं माननी उसकी बात भी, सरकार से करा लेंगे। तो क्या दिल्ली के अंदर चारों तरफ से घेर कर और ये सोचे कि हमारी बात अच्छी है, बुरी है, ठीक है, गलत है, इसको मानना ही पड़ेगा, ये तरीका लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा नहीं है। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। विजय जवंधिया जी हमारे साथ है। विजय जवंधिया जी, सरकार ये कह रही कि अड़ियल रुख अगर रहेगा किसानों का तो फिर तो कितनी भी बातचीत आप कर लिए रास्ता कैसे निकलेगा? क्या आपको लगता है कि जो सरकार इस समय कह रही है कि थोड़ा हम चलते हैं, थोड़ा किसान चलें, तो हो सकता है ना कदम ताल अच्छी हो, किसान कहेंगे कि नहीं इससे कम कुछ नहीं होगा। आज तो बात बहुत आगे बढ़ी नहीं इस वजह से, क्योंकि ना एमएसपी की तरफ बात गई, ना कृषि कानून में कोई वैकल्पिक रास्ता सरकार देना चाहे उस पर डिस्कशन नहीं हुआ, तो ये अड़ियल रुख आप लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं होगा?
विजय जवंदिया जी के पास जाए उससे पहले सतीश गर्ग जी, बैठक के अंदर तो यकीनन ऐसी बात नहीं होती होगी ना कि किसान जो हैं वो कुछ लोगों के आगे खड़े हैं, कुछ मोहरे पीछे हैं, कुछ सियासी प्रेरणा इनको मिल रही है, ऐसी बातें बैठकों में नहीं होती। बैठक में शायद इतने अच्छे माहौल में बात होती हो जिसकी वजह से 9 बार की मीटिंग हमने देखी है। अगली मीटिंग 11 जनवरी के बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी आपके सामने होगा। क्या सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि कोर्ट क्या कहेगा उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे? बात ये नहीं, आप समझिए कि मैं आपके टीवी की क्लिपिंग देख रहा था जी। बैठक से पहले कृषि मंत्री जी भी और पीयूष गोयल जी भी खुद गृह मंत्री जी के पास गए, उनसे बातचीत की। देश के किसानों की समस्याओं का अगर उनके मन में गलतफहमी भी आई है या कोई बात आई तो उसका निराकरण कैसे किया जाए, उसके बाद भी 2.5 घंटे बैठक चली। और खुद कृषि मंत्री जी ने कहा कि कानून जो बनाने का काम है संसद का काम है, दोनों सदनों से पास हुआ है, फिर भी कोई बात लगती है तो सुप्रीम कोर्ट भी है, कोई मना ही नहीं है। लेकिन आपके पास और भी कोई विकल्प हो इस बात को छोड़कर कि इनको वापस लाया जाए, तो कहने इनको वापस लो, उसके बगैर तो कुछ नहीं। कि जो आपकी डिमांड्स है, जो आपको इनमें दिक्कतें हैं, वास्तव में ऐसा नहीं कि कानून बने तो उसमें दिक्कतें नहीं हो सकती हैं। हम भी जीएसटी पे व्यापारियों के नाते जब देख रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी ठीक हुई, तो इसलिए ठीक करने में तो कोई मना ही नहीं कर रहा है। लेकिन आप कहने नहीं साहब इनको वापिस ही लीजिए, तो इसका अर्थ यह है कि संसद कुछ भी कानून बनाएगी और आप उठाकर दिल्ली को घेरेंगे और दिल्ली को घेर के उसकी आवाजाही बंद करेंगे और फिर कहेंगे साहब या तो हमारी बात मानो नहीं तो हम बॉर्डर घेरे बैठे हैं। तो ऐसा लोकतंत्र में चलता नहीं है और चलना भी नहीं चाहिए। बातचीत का जो स्थल है वो बातचीत होती है, लगातार बात हो रही है, सरकार बातचीत कर रही है, लेकिन ताकत के आधार पर और हम या तो दिल्ली और देश को चलने नहीं देंगे और या हमारी बात मानो, ये लोकतंत्र की कोई अच्छी परिभाषा है नहीं। ठीक है, आपसे और भी सवाल लेंगे। ओपी ठकराल आ गए हैं कांग्रेस से हमारे साथ। ओपी ठकराल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सवाल ये है कि जो किसान और सरकार के बीच में आज बातचीत हुई है, लगभग तमाम बैठकों के बीच में सबसे छोटी बैठक थी आज की, जिसमें और 7 दिन बाद की तारीख मिली है। वजह बहुत सारी हो सकती हैं। किसानों ने अपनी लकीर खींची और सरकार कह रही कि हम तो आपसे भी आगे, हम तो जानते हैं कैसे मनवाना है, तो हम और 7 दिन बाद आते हैं मिलने के लिए। और बीच में सुप्रीम कोर्ट की तारीख भी है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी रास्ता निकलेगा शायद वही समाधान निकाल पाएगा? सरकार किसान के बीच बात बनवाने में एक रास्ता वो हो सकता है? हाँ जी प्रियंका जी, देखो किसान अपनी मांगों को लेकर सिर्फ 3 मांगों ही है, 3 उनके जो काले कानून है उनके लिए ही सिर्फ डिमांड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ये देखो, मैं तो समझ रहा हूँ इतनी मीटिंगें होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो देखो ये कह सकते हो कि आप कह रहे हो जैसे ये हमारे भाई साहब किसान अड़ा हुआ है, लेकिन किसान अड़ा हुआ है तो जो अगर सब कुछ कानून है तो बीच में अपने शोध कर रहे हैं तो इसको खत्म किया जाए, क्यों इतना लंबा कर रहे हैं? सरकार के आर्थिक व्यवस्था पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन इस मीटिंगों में कुछ हो नहीं रहा। एक ही बात होती है, वो कहते हैं हाँ या ना। देखो इसका ऐसे कोई हल नहीं होता, लेकिन हल होता है जब अब एक तरफ लोकतंत्र की तरह अगर किसान अड़े हुए हैं, मान लेते हैं अपनी बात पे, पर लेकिन अब सरकार को ये काम कर देना चाहिए, बहुत लंबा नहीं करना चाहिए। हम बार बार यही कहते हैं और कुछ भी कहने वाला अब रहा नहीं। देखो बहुत मुश्किल है, किसान रोडों पे बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, वो अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं। दूसरी बात कि सरकारों को ये नहीं कि एक दिल्ली को या पंजाब को, पूरे देश को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। और देखो अभी भी हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार को इनकी बात मानकर इनको जो जैसे भी सेटिस्फाई करना है करके इनको खुश करना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है, इसके बिना हमारा देश कुछ नहीं है। लेकिन कुछ भी ये मोदी सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही, बार बार मीटिंगों में सामान लगा रहे हैं। सामान निकालने से कुछ नहीं होगा, इनको किसी साइड पे या किसी मतलब मंजिल पे बचाया जाए, कैसे भी बचाया। हम कुछ ऐसा नहीं कहते कि ये यही किया जाए, लेकिन वो इनकी सेटिस्फेक्शन है कैसे होनी चाहिए सरकार। लेकिन ओपी ठकराल जी, चीज ये भी तो है, सरकार अगर किसानों को बुलाती है, किसानों के प्रतिनिधि जाते हैं, इसका मतलब ये कि वो बात करना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं कि सरकार के मन में क्या है। सरकार ये सुनना चाहते हैं कि किसान कहता क्या है, उसकी परेशानी क्या है। अब बात कहां जाकर अटकी है कि हमें चर्चा नहीं करनी है, कानून वापस होना चाहिए। क्या दिक्कत बताने में भी परेशानी है?
मैम एक बात है, मैं कहना चाहता हूँ, किसान और कुछ मांगता ही नहीं। ये तीनों काले कानून मतलब कैंसिल करवाने के लिए एक ही डिमांड है उनकी, और तो कुछ मांगता नहीं। ये देखो, वो इसीलिए तो कहते हैं हाँ या ना, हमें बार बार मीटिंगें करने में कुछ नहीं होता, हमें जलील किया जाता है मीटिंग में बुलाकर कि ये कर लो वो कर लो। लेकिन अगर मीटिंगें रखी हैं, चलो ठीक, हम मानते इस चीज को, धीरे धीरे हल निकलता है, लेकिन अब तो बहुत लंबा समय हो गया, इसको किसी ना किसी किनारे पे लगाना चाहिए, बहुत जल्दी करना चाहिए। किसान तो अगर कुछ हल करना चाहता है तो बार बार मीटिंगों में जाता है ना, हर बार जब भी न्योता आता है सरकार की तरफ से किसान जाते हैं, पर लेकिन किसान बाहर जब भी आते हैं मीटिंग के बाद तो निराश होकर आते हैं, कभी खुश होकर नहीं आए। नहीं, पिछली बैठक हुई थी, 2 बैठक से पहले की बात मैं कर रही हूँ, जब 4 जनवरी से पहले वाली बैठक हुई थी तो 2 मांगे मानी गई थी और सरकार भी कह रही थी कि उम्मीद है अब रास्ता निकल आएगा। किसान भी कह रहे हैं कि हाँ सरकार हमारी बात सुन रही है, उम्मीद करते हैं कि असल बात जो हम कह रहे थे वो सुनी जाएगी। विजय जवंधिया जी हमारे साथ हैं, किसान नेता। विजय जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आज की जो बैठक हुई है, सबसे कम समय में ये बैठक खत्म हो गई थी, और इसमें भी एक चीज ये है कि सरकार ने कहा कि किसान इस समय सुनने को तैयार नहीं है, वैकल्पिक रास्ते पर किसान आना नहीं चाहते हैं, तो बात कैसे बढ़ेगी आगे? सरकार बार बार किसानों पे सब थोप रही है और वो कह रही है कि किसान कोई दूसरा प्रस्ताव लेकर नहीं आ रहे हैं जी। सरकार क्यों नहीं कुछ प्रस्ताव लेकर आती है? मेरा ये मानना है कि सरकार को अगर सही में समझौता करना है तो सरकार अगर यही कहती रहेगी कि इस आंदोलन को देश में कहीं पे भी समर्थन नहीं है और सिर्फ पंजाब और हरियाणा का ये सवाल है, हम तो देश का विचार करते हैं और देश में तो सब हमको समर्थन दे रहे हैं, सब इस कानून के साथ में है, अगर सरकार की ये भूमिका है तो फिर समझौता होगा कैसा? मैं आपको सीधी सवाल एक पूछता हूं कि क्या आज देश के किसानों को एमएसपी का संरक्षण नहीं चाहिए क्या? इसका उत्तर क्या है? पंजाब में ही इस दबाव के कारण इस साल सरकार को तिगुना कपास खरीदी करना पड़ा। ये क्या सरकार इनकार कर देगी? क्यों करना पड़ा? फिर व्यापारी क्यों नहीं गया वहां पर एमएसपी से ज्यादा दाम पे खरीदी के लिए? आज सोयाबीन के दाम मार्केट में ज्यादा है। मध्य प्रदेश के किसान से बात करते समय प्रधानमंत्री महोदय जी ने ये उसको पूछा कि आपको 3 कानून का फायदा हुआ क्या? उसने कहा हाँ, मैंने आईटीसी को, ई चौपाल को सोयाबीन बेचा 4100 रुपए में एमएसपी से ज्यादा। अब मेरा सीधा सवाल बीजेपी के नेताओं से, क्या इस साल सोयाबीन के दाम में तेजी ये इन 3 कानूनों के कारण आई है या अमेरिका में $13 प्रति बुशल का दाम हो गया इसके कारण आई है? रुपए का अवमूल्यन हो गया, 75 रुपए का डॉलर हो गया, इसके कारण आई है? सवाल इसका जवाब देना चाहिए ना, कहाँ गए व्यापारी? आज महाराष्ट्र में कपास को एमएसपी नहीं मिल रही है, तुअर को एमएसपी नहीं मिल रही है, किसान उसके लिए आंदोलन कर रहा है, मांग कर रहा है। अच्छा विजय जवंधिया जी, आप इस बात से कितना सहमत हैं कि आज की जो बैठक चली उसमें ऐसा माहौल नहीं बन पाया कि एमएसपी पर बात होती या कृषि कानून के अंदर दिक्कत पर बात होती? बात अटकी वहां पर, कानून वापस करेंगे नहीं करेंगे तो बात खत्म हो गई। फिर ऐसे बात कैसे आगे बढ़ेगी? ऐसे तो कितनी भी तारीखें आप ले सकते हैं, कितनी भी बैठक कर लीजिए सरकार से। बिल्कुल बराबर आप कह रही है। देखिए 72-73 लोगों का वहां बलिदान हो चुका है। इतने बलिदान होने के बाद भी अगर सरकार का मन नहीं पसीजता है तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मैं बड़ा हाथ जोड़कर विनती करता हूं मोदी जी को कि वो सामने आए, वो किसानों के साथ में बात करे और वो किसानों को ये कहे कि ये 3 कानून आपके हित में बनाए हैं। एपीएमसी के बाहर 70 साल का कांग्रेस की लूट होने वाली बंद होने वाली है। आपको एपीएमसी के बाहर और बाकी के सब इसमें कांग्रेस के राज में जो अच्छा दाम नहीं मिला वो अब एमएसपी से ज्यादा दाम मिलेगा। मैं यहाँ एक बात कह देता हूँ कि एमएसपी ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसको कभी भी लाभप्रद दाम नहीं कहा गया, पर वो नहीं मिलता बाजार में, इसलिए उसके लिए आंदोलन करना लगता है। मोदी जी इतना कह देवे कि हम पार्लियामेंट में एक नया कानून और लाएंगे कि इन 3 कानूनों के बाद भी अगर किसानों को कहीं पे भी एमएसपी नहीं मिलती है तो जो एमएसपी से कम दाम मिलेगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार के तिजोरी में से करेगी और ये कानून मैं पार्लियामेंट में लाऊंगा और आपको ये सुरक्षा दूंगा। ऐसा प्रस्ताव रखे ना 15 जनवरी को किसानों के सामने, फिर देखते हैं उस पर क्या चर्चा होती है। मुझे ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेंगे उससे पहले ओपी ठकराल जी जल्दी से अपनी बात रखिए जी।
देखो, किसान नेता बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे कि ये सरकार ये कहे कि हम एक ग्रांटेड कहते हैं, लिख के देते हैं कि ये इससे कम नहीं लेगी, लेकिन सरकार इस बात को नहीं देखती। सरकार देखती है, सिर्फ यही कह रही है कि हम इसमें शोध कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, रिटर्न में कुछ नहीं है। किसान देखो रोडों पे बैठा है, कितनी जानें चली गई और इनको कोई परवाह नहीं है, कितनी सर्दी है, ऊपर से बरसात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सरकार को, बीजेपी को। लेकिन किसानों की एक ही मांग को लेकर इतनी देर अड़े रहना आज तक इतिहास में हमने नहीं देखा। कि इतिहास में बहुत से मतलब सरकारों के साथ आंदोलन होते हैं, छोटा मोटा 2-4 दिन 10 दिन, ये तो इतना लंबा एक इतिहास रचा गया, लेकिन फिर भी आज तक सरकार को ये नहीं कि इनकी मांग मानकर इनको क्लियर किया जाए, इसको कैसे भी मतलब किसानों को खुश किया जाए। सवाल का जवाब भी लेंगे सतीश गर्ग जी से और विजय जवंदा जी आपके सवाल का भी, लेकिन उससे पहले विज्ञान भवन के बाहर हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा मौजूद हैं। प्रणय, सवाल बहुत बड़ा हो गया है इस मामले में कि सरकार और किसान दोनों अगर अपनी अपनी लाइन पर जो इस समय खड़े हैं और जो दिशा दोनों ने ली है, वहां से कोई भी रास्ता ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें किसान ये कहते हो कि इस रास्ते पर चलेंगे तो शायद आंदोलन खत्म होगा, और सरकार भी बताने को तैयार नहीं कि अब ऐसा कौन सा विकल्प है सरकार के हाथ में कि किसानों को मनाया जा सकता है। बात जहां पर जाकर अटकी है, क्या इस वजह से एक लंबे समय के बाद अगली बैठक को बुलाया गया है? क्योंकि बहुत कम देखा है हमने ऐसा कि 7-8 दिन बाद अगली तारीख मिली हो बातचीत की। इनका मौजूदा स्थिति में एक बात तो साफ है कि फिलहाल दोनों ही तरफ से, चाहे किसानों की बात करें या हम सरकार की बात करें, दोनों ही अपना अड़ियल रुख अख्तियार किए हुए हैं। ना सरकार झुकना चाह रही है और ना किसान जो उनकी मांग है कि उनका ये कहना है कि बिल वापस लिया जाए, वो इस मांग में कोई बदलाव चाहते हैं। तो इस वजह से जो टकराव की स्थिति है जो पहले दिन थी वही आज भी बनी हुई है। आप देखिए कि 44 दिन हो चुके हैं आंदोलन को हुए, बॉर्डर्स पर किसान अभी भी मौजूद है। पहले दिन जो स्थिति थी आज इतने दिन बाद भी वही स्थिति बनी हुई है, यानी कोई भी हल अब तक नहीं निकला है। 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बावजूद अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। सबसे अहम बात यह है कि बैठकों का दौर जारी है, लेकिन उन बैठकों से समाधान कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये ना सरकार जानती है ना किसान जानते हैं। किसानों ने ये बात साफ कर दी है कि अगर सरकार का यही रुख रहता है तो आने वाले समय में आंदोलन और भी तेज होगा। अभी वो अकेले बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, आने वाले समय में उनके परिवार वाले, उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके माता पिता वो भी बॉर्डर्स पर पहुंचेंगे। तो पूरी तरीके से किसान ने आर पार का मूड बना लिया है और किसी भी हाल में वो भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, गुरुवार को हमने देखा था जो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर, वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था। वो शक्ति प्रदर्शन किसानों की तरफ से था कि किस तरीके से मौजूदा सरकार को दबाना है और जो मांग वो कर रहे हैं वो एक मजबूती तरीके से, क्योंकि एक दिन पहले शक्ति प्रदर्शन किया गया था। उम्मीद थी कि शायद आज की बैठक में जो सरकार है वो थोड़े दबाव में आएगी और जो उनकी मांग है उस पर कुछ आगे कदम उठाती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी दौरों की अब तक बैठक हुई है वो बेनतीजा रही, तो आज की भी बैठक पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। किसानों का अब ये कहना है कि अब वो एक, जैसे कि हर बार जब भी बैठक सरकार के साथ होती है उसके बाद एक उनकी अपनी बैठक होती है जिसमें इस बात की चर्चा की जाती है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। तो वो कल या परसों में सिंधु बॉर्डर पर होगी, जिसमें सभी जो किसान संगठन है वो मौजूद रहेंगे और आगे आने वाले दिनों में क्या उनकी रणनीति रहती है वो देखने वाली बात होगी। वहीं एक और बात ये भी है कि कोर्ट में भी अब ये पूरा मामला चल रहा है, तो कोर्ट का क्या कुछ रोक रहता है इस आंदोलन को लेकर वो भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रणय, बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है वो 2 दिन के बाद, जिससे किसानों को भी अंदाजा होगा कि क्या कोर्ट कहता है और सरकार के लिए भी आसानी होगी कि अगर कोई विकल्प, कोई रास्ता, कोई उम्मीद अगर कोर्ट से निकलती है तो शायद किसानों को समझाने में आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय शर्मा तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जल्दी से नजर डालते हैं विकल्प क्या हैं। क्या सरकार के सामने इस समय कोई ऐसा रास्ता है जिस पर किसानों को बुलाकर समझाया जा सकता है, या फिर किसान जो कह रहे हैं कि हम घर वापसी को तैयार नहीं हैं
बॉर्डर पर और कई महीने बिता सकते हैं। यहां तक कि भारतीय किसान यूनियन ने मई 2024 तक बॉर्डर पर ही आंदोलन करने की बात कह दी थी। लेकिन विकल्प क्या है, अब रास्ता क्या है, कैसे ये बात आगे बढ़ सकती है या किसी तरह भी आंदोलन खत्म हो सकता है? सरकार तो कह रही है कानून तो रद्द होने से रहा, तो ऐसे में क्या कर सकती है सरकार? राज्य सरकारों को अधिकार दे सकती है, एक रास्ता दे सकती है कि राज्य चाहे तो कानून को लागू करें। राज्य सरकारों के पाले में गेंद डाली जा सकती है। एक और अहम चीज है, कानून लागू करना है नहीं करना है ये छूट दी जा सकती है। पराली कानून जो पहले वादा किया था संशोधन के नाम पर, उसे खत्म करने का भी एक रास्ता दिया जा सकता है। बिजली ड्राफ्ट रद्द हो सकता है। इससे पहले दोनों चीजों पर दरअसल कह दिया गया था सरकार की तरफ से कि ऐसी कोई सब्सिडी खत्म नहीं होगी। पराली कानून पर भी भरोसा दिया है, लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है, कृषि कानून वापस ये करना, इन्हें लागू करना नहीं करना, ये राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है। एक आखिरी विकल्प जो इस समय सरकार को नजर आ रहा है, जिस पर आज कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन क्या वजह रही होगी? सतीश गर्ग जी, दोनों बातों का जवाब दीजिए। विजय जवंदिया जी ने भी पूछा है, ओपी ठकराल ने भी पूछा है कि ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों ने अपने रुख में बदलाव करने के बारे में सोचा नहीं है, या किसानों के मन को आप बार बार टटोल रहे हैं? और कितने दिन किसानों को यह सुनना होगा कि सरकार जहां थी वहां खड़ी है, किसानों को तय करना है कि क्या उन्हें वापस जाना है कि इधर जमे रहना है? एक तो किसान ये कह रहे हैं कि आप किसानों की बात सुनने से ज्यादा अपना फैसला देना पसंद कर रहे हैं। क्या उस वजह से बात अटकी हुई है सारी? मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा, विजय जी बुजुर्ग नेता है, किसान नेता है, किसानों की बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि 70 साल में जिस तरह से कांग्रेस ने सत्यानाश किया, मैं बिल्कुल इस बात से उनकी सहमत हूं। कांग्रेस ने सत्यानाश किया, नहीं तो क्या कारण था कि यूरिया के लिए झगड़े होते थे, सारी की सारी यूरिया केमिकल फैक्ट्रियों में चली जाती थी, आज कोई झगड़ा नहीं है। उसके बाद 1 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि के नाते दिया गया, किसान हेल्थ कार्ड, किसान सोयल कार्ड, किसान फसल बीमा योजना, यानी किसानों के लिए सरकार लगातार कुछ ना कुछ कर रही है और जितना अच्छे से अच्छा कर सकती है वो कर रही है। जहां तक बात है ओपी ठकराल जी की बात का, तो ये काले कानून कहने से पहले अपना घोषणा पत्र पढ़ लें। एमएसपी खत्म करने की बात करते थे, उसके अलावा मंडियां खत्म करने की बात करते थे, और जो ये भड़काने की स्थिति भी है, तो आपने सुना होगा कांग्रेस के सांसद के बयान, वो लाशों का ढेर लगाने की बात कर रहे थे। जब मैं कह रहा था कि कोई पीछे है, तो उसके पीछे यही लोग हैं जिनके कहने में कुछ है, करने में कुछ है। जी, मिलने के लिए कौन जाता है? नहीं तो आप बैठक ऐसा किससे कह करते हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, किससे करते हैं आप? किसानों से करते हैं कि कांग्रेस नेताओं से करते हैं? नहीं, करते हैं किसानों से, लेकिन तो उनकी बात सुनिए ना, वाले लोग हैं उनके सुन रहे हैं, जो आपसे मिलने जाते हैं, क्या आपकी बात पर उनको भरोसा है? बातचीत नहीं होती। जो किसान आपसे मिलने जाते हैं, क्या उनको भरोसा है? हर बार आप कहते हैं कि 4 दिन बाद आइए, 8 दिन बाद आइए, आप तो दिल्ली में ही बैठे हैं, आपको तो कहीं जाना नहीं है। कृषि मंत्री जी ने स्पष्टता से कहा कि जो आपको संशोधन दिखते हैं, जो आपके प्रस्ताव दिखते हैं, आप लाइए, लेकिन इस बात पर अड़ जाना कि नहीं यस और नो, नहीं साहब ये कानून रद्द करो उसके बाद बात होगी। लोकतंत्र में ऐसा चलता नहीं है। नहीं तो ऐसा क्या था, सब सुझावों पर 5-5 घंटे, 7-7 घंटे, और खाली ये बैठ के जो सामने दिख रहे हैं वो बैठ के नहीं होती हैं। उसके अलावा सरकार अपने अलग अलग तरीके से बातचीत करती है, अपनी पार्टी में बातचीत करती है, कैबिनेट में बातचीत करती है, और इससे कहीं कमी ना रह जाए उसको ठीक किया जाए, क्योंकि आखिर किसान इस देश का अन्नदाता है, और पूरे देश में लगभग जो संख्या आ रही है 12 करोड़ किसान हैं। आखिर किसान अन्नदाता है, उनके पूरे देश की समग्र बातचीत सुनी जानी चाहिए, और उसके अंदर से जो रिजल्ट्स आए तो देश को उसका लाभ ही होगा। अगर कृषि बढ़ेगी तो इस देश को लाभ होगा। तो इस नाते सतीश गर्ग जी, मैं आपके पास आऊंगी, और भी कई सवाल हैं ऐसे। अगर पूरे देश की आबादी की आप बात कर रहे हैं, किसानों की, पूरे देश के किसान की बात कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि अगर 10 में से 2 लोग असहमत हैं, तो अब 8 की सहमति को देखकर वो असहमति वाली आवाज नहीं सुनेंगे या उसके सवाल का जवाब नहीं देंगे, ये कोई सवाल बनता नहीं है। इस वजह से 8 लोग सहमत हैं, इसलिए 2 लोगों को नजरअंदाज करना, ये कौन सा फॉर्मूला आपने निकाला? गाजीपुर बॉर्डर का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता किसानों के बीच में है, उज्जवल हमारे साथ जुड़ेंगे। उज्जवल, गाजीपुर बॉर्डर के किसान क्या सोच रहे हैं, उनसे बात कीजिए जरा। 7 दिन बाद बुलाया है, 11 तारीख को कोर्ट भी शायद कोई रास्ता दे देगा। अब क्या उम्मीद है सरकार से, क्योंकि आज बहुत लंबी बातचीत नहीं हुई है, बहुत लंबा डिस्कशन नहीं हुआ है। सरकार भी कह रही है कि हम पीछे नहीं हटना चाहते हैं, किसान कह रहे हैं कि हम तो तय ही करके आए हैं कि हमें
कृषि कानून वापस होने से कम कुछ भी नहीं चलेगा। जी बिल्कुल ठीक प्रियंका, देखिए अगर बात करें किसानों की तो लगभग 44 दिन हो चुके हैं। 44 दिनों से किसान जो है वो सीमा पर डटे हुए हैं दिल्ली की अपनी एक ही मांग को लेके कि तीनों जो कानून है वो वापस होने चाहिए। लगभग 7 दौर की बैठक हो चुकी है करिश्मा, 7 दौर की बैठक हो चुकी है और आज भी 8वें दौर की बैठक होनी थी विज्ञान भवन में, लेकिन वहां पर कुछ भी नतीजा नहीं निकल के आया और लगभग 2.5 या 3 घंटे की वो बैठक चली है प्रियंका। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर और भी किसान जुड़ रखे हैं, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि जो अब अगली 7 दिन बाद जो बैठक है उसमें किस नतीजे से, किस एंगल से ये जाएंगे, क्या बातें रखेंगे, क्योंकि कृषि मंत्री ने साफ कह दिया कि जो कानून है वो वापस नहीं होंगे और साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों को कोई विकल्प देना चाहिए। विकल्प मांगे हैं सरकार ने लेकिन किसान जो है वो विकल्प नहीं दे रहे, वो सीधा कह रहे कि वापस होने चाहिए कानून। तो यहाँ पे हमारे साथ किसान जुड़ रहे हैं प्रियंका, तो इनसे पूछेंगे क्या इनका कहना है, आज की बैठक के बारे में क्या कहना है और आगे की रणनीति क्या रहेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इकबाल चौधरी, हरिद्वार से। हमें तो पहले पता था कि सरकार की नीयत में खोट हो और ये कारपोरेट वाले दबे, उधर किसान का दबाव हो, उधर कारपोरेट का दबाव हो कि इन्होंने वादा कर रखा है उससे कि हम कानून लाऊंगा, आप मकान बना लीजिए। तो हमारा तो कहना यही कि आगे कुछ नहीं है। हमें तो पता था कि आगे भी तारीख देंगे और ये बिना मुकदमे की तारीख है या ऐसा सुनेगा हो तुम लोग वर्ड में कि बिना मुकदमे तारीख हो, ये हम बिना मुकदमे तारीख दे रहे। अच्छा, अगली तारीख का 15 तारीख को है, क्या 15 तारीख को किसान वहां पर जाएंगे, मीटिंग में हिस्सा लेंगे? हमने तो परसों बताया था, राकेश टेके जी ने बताया था, मैं उन्हीं के आधार में बताना चाह रहा। हम तो 22 तारीख में हमारे जत्थे आ रहे, ऐलान कर रखा, 23 में 24 में उनकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग होने के बाद में 25 में दिल्ली में घुस जाएंगे हम। अजी से रोकना और रोक लियो, गोली मारने का गोली मार दियो, भारत का झंडा होगा और दिल्ली में घुसते हुए होंगे, बस गोली मार सके, गोली मार लियो। किसान वहां भी मर गया, घर भी, और यहाँ भी मर रहा और यहाँ भी मार लियो। लेकिन कृषि मंत्री ने आपसे कहा है कि कोई आप सुझाव दीजिए, कोई बताइए, विकल्प बताइए, लेकिन आप लोग अड़े हुए हैं कि तीनों काले कानून वापस। तो वो कह रहे इस तरीके से कैसे चलेगा, ताली दोनों हाथों से बजती है। नहीं, ताली तो दोनों हाथों से बजाओ, हमने तो नहीं बजवाई ना, तो हम पूछ कर कानून बनाया ना, किसी भी पक्ष को पूछ कर बनाया कानून, ना किसी अपनी पार्टी को पूछा, ना सिर्फ 4 आदमी ने कानून बना लिया। तो हम दोनों हाथों की ताली कैसे होगी, तो एक हाथ ताली होगी। 11 तारीख को आपको कोर्ट में भी केस चल, कोर्ट में भी सुनवाई है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से होगा कुछ? कोर्ट ने आपके सामने कहा इस कानून को होल्ड रखिए और इन्हें बुलाइए किसानों को, जब तक किसान हमारे सामने नहीं आते अपनी टीम लेकर को, तब तक हम इसमें फैसला नहीं दे सकते। या आपने सुना होगा और हम अब भी कह रहे हैं, मान जाओ, अति चुनौती, अति का मतलब आपको पता क्या होना फिर? अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो भी बात होगी वो सर झुका के मानी जाएगी, उनके बारे में क्या कहना है? भाई हमने तो आज लोग किसान के बारे में बोला नहीं, या तो जो नकली किसान उनके बारे में बोला, असली तो यहाँ पड़े और मध्य प्रदेश में जा रहे, यहाँ तक नहीं आया 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में। हम तो अफसोस एक ट्वीट नहीं किया हमारे प्रधानमंत्री ने, हम नोट दे रखे, डंगे चोट वोट दे रखे, हमारा रिकॉर्ड ले लो हरिद्वार साहब विधायक साहब ने। और मन की बातों करते रहते, हमेशा मन की बातों में किसानों की बात भी होती है। करी तो नहीं, मन की बात में कर रहे हैं, सबकी करे, कभी किसान की बात नहीं मन की करी। पिछले दौर में मन की बात करी 19 के अंदर, हमने सोचा कि भाई 20 में आखिरी बात है, इसमें मन की बात होगी, पर उसमें भी मन की बात किसान की नहीं की। हम अफसोस इस बात का, हम खेद इस बात का कि प्रधानमंत्री किसान हित में नहीं है। जी तो सर क्या नाम है आपका? हम कुछ और भी किसान है प्रियंका हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या कहना है उनका जो अब अगली दौर की बैठक होनी है। क्या नाम है आपका? भूरा बोपा, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, आज की जो बैठक हुई लगभग 2.5 घंटे बैठक चली है वो, और उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल के आया, अगली जो बैठक है वो 15 जनवरी की है, क्या कहना चाहेंगे? बस टाइम पे टाइम बढ़ा रहे हैं, कभी 15 जनवरी उसका टाइम बढ़ाएंगे, हमारा 2024 तक का टारगेट है यहाँ रहने का। टाइम जितना है ना बढ़ाना बढ़ा लें, तो हम उनकी बात पर अडिंग है। जो 2024 तक क्या करेंगे यहाँ पर? आप बैठे रहेंगे? यही बैठे रहेंगे, उसके बाद 2024 तक का टाइम है मोदी जी का भी। अच्छा, जो अगले जो इलेक्शन है उसकी बात कर रहे हो? अगली पब्लिक चुनने की बनावेगी, तो आगे पब्लिक देखे क्या काम करे पब्लिक के साथ में। जी तो प्रियंका, आपने देखा कि यहाँ पर किसानों का साफ तौर पे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और ये बताने के लिए कि किसानों के मन में अब क्या शंकाएं हैं जो अब और ज्यादा पनप रही हैं और बता रही हैं कि अब अगली बैठक में जाएंगे तो किसान शायद किसी नई रणनीति के साथ जाएंगे। जल्दी से ओपी ठकराल जी, छोटा सा रिएक्शन आपका इस पर कि किसानों को ये अंदाजा लग गया है कि सरकार नहीं मानेगी। किसान 6 महीने की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि कुछ साल भी शायद गुजारने पड़ जाएंगे यहाँ से। क्या ऐसा करने से हल निकल सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट से जो हम उम्मीद करें 2 से 3 दिन के बाद एक वर्डिक्ट एटलीस्ट निकलेगा कि क्या कानून
होल्ड करना एक रास्ता हो सकता है, मनाना रास्ता हो सकता है। क्या आपको लगता है कि सरकार इस समय अगर किसानों की तरफ देखती है तो वो क्या दूसरी बात जो किसानों की कही गई कि पूरे देश के किसानों की राय भी लेनी चाहिए या उनकी तरफ देखना चाहिए, क्या उस वजह से आपको लगता है कि उस विकल्प पर विचार करते करते सरकार बॉर्डर वाले किसानों को नहीं समझा पा रही है? देखो प्रियंका जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी पे तो पूरा देश को पूरा भरोसा है, सबको भरोसा है, सभी सरकारों को और प्लस किसानों को भी। लेकिन ये सरकार की बात करूं, जैसे मेरे बड़े भाई गर्ग जी बड़े आराम से कह गए कि ये कांग्रेस ने ये किया वो किया, ये खाद का ऐसा ये था, लेकिन अब करंट देखो ऐसा जो हो रहा है, इसको देखो। आप पीछे वाली बातों को छेड़ते हो, पीछे वाले दर्दों को छेड़ते हो, वो अलग बात है। आज देखो कांग्रेस की नहीं, बीजेपी ने कानून बनाया, ये कहते हैं कि सरकारों के पाले में, स्टेटों के पाले में, स्टेट गवर्नमेंट के पाले में डाल दें। बनाया सेंटर ने कानून, अब स्टेट गवर्नमेंट के पाले में गेंद डाल देते हो। पूछने के लिए स्टेट की सरकारें हो, और जब बनाया कानून किसी स्टेट सरकार से या किसी किसान से कुछ नहीं पूछा गया। आज कहते हैं एक इतने कोविड-19 की बीमारी इतनी हैवी चलने के बीच में ये कानून बना दिया। अब सरकार कहती है इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। ये कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ है, हमें पता है ये लोग करवा रहे हैं। हर बार मीटिंग होती है तो किसान होते हैं या कांग्रेस होती है, इनको ये पहले पूछना पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसान होते हैं कांग्रेस का हाथ ये समझते हैं तो किसानों को क्यों नहीं ये खुश कर सकते? बार बार आज 10 दिन बाद मीटिंग है, आज 5 दिन बाद मीटिंग है, एक भी मीटिंग में कोई हल नहीं हुआ। अब 15 जनवरी डाल दी, क्यों उतने दिन डिले हो जाए, वेट करते रहे किसान, ये करते रहे। अगर ये कुछ करना चाहते हो तो इतना लंबा नहीं। दूसरी बात, कृषि मंत्री जी को ही सिर्फ इस मीटिंग में होता है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी खुद किसानों से बात करते, क्यों नहीं करते? अभी किसान नेता है, कभी भी आपने सुना? तो प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि क्यों किसान डर रहे हैं और क्यों डराया जा रहा है, वो आवाज तो किसानों तक पहुंची होगी। विजय जवंधिया जी, एक चीज बताइए, जो सतीश गर्ग जी कह रहे हैं कि आप लोग जिस रास्ते पर कह रहे हैं खड़े होकर कि हमें ये वापस चाहिए कानून, सरकार ने भी तो ठीक उसी लहजे में कह दिया कि हम वापस नहीं करेंगे। फिर क्या ऐसा विकल्प आपको नजर आता है कि सरकार झुकेगी या सरकार मानेगी? क्योंकि सरकार कह रही कि हमें तो समर्थन वाले लोग भी आकर मिलते हैं, हम तो उससे अतोत्साहित होते नहीं है कि बहुत उत्साह में आकर हमने कह दिया हो कि बॉर्डर वालों की नहीं मानेंगे, मिलने के लिए फिर भी बुलाते हैं। तो सरकार भी तो उम्मीद करती है ना कि किसान कोई रास्ता देंगे, कोई प्रस्ताव देंगे। सरकार ने लंबे चौड़े प्रस्ताव भेजे कि ऐसा हो सकता है क्या हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा कर सकते हैं, क्या एमएसपी पर डिटेल में बात हो सकती है, क्या कानून की दिक्कतों पर बात हो सकती है, लेकिन कहीं किसी मुद्दे पर किसानों ने हामी नहीं भरी। इसका क्या मतलब है? देखिए, किसानों ने शुरू से ही कहा था कि ये कानून हमको पूछकर नहीं बनाए हैं, और सरकार ने भी कबूल कर लिया कि हाँ कानूनों में गलतियां हैं, हम अमेंडमेंट करने को तैयार है। फिर जिस कानूनों में गलतियां हैं उसमें दुरुस्ती करने को तैयार है। तो कुछ दिन उस कानून को सस्पेंशन में रख दिया तो क्या बिगड़ता है? कोई आसमान तो नहीं टूटने वाला है ना। सरकार ये क्यों नहीं कर रही है? दूसरा, मैंने एक ही सवाल पूछा ना आपको, वो भाजपा के नेता ने कह दिया कि हाँ इन्होंने बराबर कहा कि कांग्रेस के 70 साल में लूट हुई है। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि इन 3 कानूनों के कारण किसानों को एमएसपी से ज्यादा दाम मिलने वाले हैं, तो नरेंद्र मोदी जी सामने आकर किसानों से बात करें, उनको ये विश्वास दिलाए कि अगर एमएसपी से कम दाम आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एपीएमसी के बाहर या एपीएमसी के अंदर भी मिलता है, तो एमएसपी की सुरक्षा देना, स्वामीनाथन कमीशन के C2 प्लस 50% की सुरक्षा देना, ये मेरी सरकार की जिम्मेदारी है। संसद में ये कानून पास करके आपको दूंगा। इतना तो प्रधानमंत्री जी कहे ना, वो क्यों उसको टाल रहे हैं? फिर क्यों ये कहा जाता है कि 14 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, ये कहां से आएगा, बजट में नहीं है? अरे भैया, आप 14 लाख करोड़ का किसानों से कृषि उपज खरीदी करेंगे, उसको बाजार में बेचेंगे भी, बेचने में आपको 1 लाख 2 लाख करोड़ का नुकसान होगा, हम मानते हैं ना। पर आप अगर 7वें वेतन आयोग का बोझा 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए 1 लाख करोड़ का ले सकते हो, तो किसानों के लिए दिल्ली के सरकार ने 2 लाख करोड़ का करोड़ों किसानों के लिए बोझा लिया, तो क्या बिगड़ता है? और ये पीएम किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, अरे 6000 रुपए दिए, किसानों में फूट डाली है। चुनाव जीतने के लिए आप चुनाव जीत सकते हैं,
पर इससे किसान का क्राइसिस नहीं दूर होगा, इससे खेत मजदूरी की मजदूरी दुगनी नहीं होगी, इससे किसान की विजय जवंधिया जी एक चीज नहीं होगी। छोटी सी बात है, मेरे गांव में चाय पे चर्चा, ठीक है आपके सवालों का जवाब देंगे, सतीश जी हैं बीजेपी से यहाँ, लेकिन छोटी सी बात बताइए, क्या पहले की सरकारें जो कर रही थी कि किसानों का ऋण माफ कर देते हैं, कर्जा माफ कर देते हैं, क्या उससे बेहतर रास्ता नहीं दिया ये कि आपको पैसा मिले, आप जहां चाहें खर्च कर सकते हैं? देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि ज्यादा पैसा मिले कह रहे तो बताइए ना कहाँ मिल रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि जून महीने में इन्होंने ये ऑर्डिनेंस लाया, बाद में कानून पास किया, अभी तक के बाजार में इनको क्यों खरीदना पड़ रहा है? क्यों नहीं व्यापारी आ रहा है एमएसपी से ज्यादा खरीदने के लिए? मोदी जी खुद कहते हैं कि हमने 3 लाख करोड़ रुपए का गेहूं खरीदी किया, हमने 6 लाख करोड़ का धान खरीदी किया, हमने 60,000 करोड़ की दालें खरीदी की। क्यों खरीदी करना पड़ रहा है जरा बताइए सही। और उधर नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि हमारी एमएसपी बाजार के दाम से ज्यादा उत्पादन हो गया है। तो फिर मैं एक ही बात बीजेपी के नेता से कहता हूं, जरा ये मोदी जी तक के पहुंचा दीजिए कि ऐसा कर दीजिए, हिम्मत बताइए, कृषि मूल्य आयोग को रद्द करने की हिम्मत बता दीजिए और एमएसपी की घोषणा करना बंद कर दीजिए और ये घोषणा करने को लगाइए मन की बात में कि किसानों आपको खेती पुसाती है तो खेती करो और नहीं तो खेती करना बंद कर दो। मेरे जैसा किसान इनसे कुछ भी मांगने जाएगा नहीं, मैं ये स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे देता हूँ। सतीश गर्ग जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। नाराजगी किसानों की कम हो नहीं रही है और आप लोग आगे कोई ऐसा हाथ नहीं बढ़ा रहे जिससे किसानों को ये लगे कि चलिए सरकार पर आज भरोसा कर लेते हैं, कानूनों से जो रिजल्ट आएगा उसका इंतजार भी करने को तैयार नहीं है किसान। प्रियंका जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे ये मित्र कह रहे थे कांग्रेस के कि चलिए कांग्रेस ने तो जो किया अब हमने कानून बनाए, हम इस पे जिम्मेवार हैं और इससे अच्छे पूरे किसानों की स्थिति बने, अच्छी बने, इसके लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। लेकिन दिक्कत होती है, हम हरियाणा के लोग हैं, ये समझते हैं कि वो कहावत चला करती थी कि छाछ तो बोले छलनी भी बोले जिसमें 70 छेद। जिस कांग्रेस ने सारे जीवन किसानों को बर्बाद किया, आज वो अगर उपदेश देगी और फिर भड़काएगी, किसानों को लाशें बिछाने की बात करेगी, तो वो भाषा निकल कर आती है जो अभी आप गाजीपुर बॉर्डर से सुना रहे थे कि हम दिल्ली में घुस जाएंगे, चाहे कोई गोली मार दे, चाहे ऐसी भाषा को लाने के पीछे कौन लोग हैं। जहां तक बात है विजय यादव जी, बहुत सारी बातचीत इन्होंने कही है, मुझे नहीं पता कि ये किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल है उसमें जाते हैं या नहीं जाते। अगर इनके मन में कुछ ऐसी बातें हैं तो 40-45 किसान नेता वहां जाते हैं, बड़े नेता हैं, उसमें इनको ये बात भी, क्योंकि वहां तो सामने साक्षात रूप से और गृह मंत्री जी ने भी बुलाया, उसके अलावा कृषि मंत्री जी हैं, उसके अलावा पीयूष गोयल जी हैं, अपनी बात कहें, उसका अगर कोई समाधान निकलेगा जरूर निकलेगा, सुनने के लिए तो बैठे हैं। लेकिन आप अपनी बात नहीं कह रहे हैं, वहां जाके कह रहे हैं यस और नो, यस और नो। यस और नो से इसका समाधान नहीं निकलने वाला है, बातचीत से निकलने वाला है। जो भी आपके मन में आता है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, बातचीत तो कीजिए, बातचीत करेंगे तो उसका हल कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। इस देश का किसान आत्मनिर्भर हो, ओपी ठकराल जी, विजय जवंधिया जी, बहुत बहुत है। शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप लोग आए और आपने बताया कि किसानों के मन की जो शंकाएं हैं वो थोड़ी हद तक भी गुंजाइश नहीं लग रही है कि वो दूर हो। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल आज इतना ही, फिर हाजिर होंगे बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।